पर अपना क्या आरोप यह है हिनौती गौशाला पर कि वहाँ गौवंश का लय लीन जाते है, गिनती कह के छोड़ दीन जाते बाहर। जो हड्डी है ओकर चमड़ी है एकर कहूँ न कहूँ व्यापार हो रहा है। वहाँ कई एक अपना वीडियो दिखे सोशल मीडिया में तमाम ये गंभीर आरोप लागत है। हिनौती गौधाम जो बना है एक रकबा कितना है वर्तमान में, वो कितनी गाय रजिस्टर्ड गाय है और कितनी अनरजिस्टर्ड गाय है कि उनका आज पता चली गई कि एक बार बसामन मामा के रात के 11 बजे पहुँचे और ठंडी के समय रहे गौवंश रात के बैठे रहे और सकने में बैठक ही ना सांस के काम लगवा दी। गौवंशन के प्रति इतना संवेदनशील नेता हमने भी मध्य प्रदेश में नहीं तो सेट अबे वर्तमान में जैसा अपना कहन की एक गलत व्याख्या की गई। एक सेट में कितने गौवंश, एक सेट में वर्तमान समय सवाल गौशाला को चलावत है। गौशाला में मध्य प्रदेश के 2 ऐसा गौशाला हैं, लक्ष्मण बसामन मामा और हिनौती, जहां संचालन समिति एसडीएम के अध्यक्षता बने हैं। अबे अपना कहन की रजिस्ट्रेशन वाली जो प्रक्रिया है एमा सही पालन नहीं होता है। के चलते मतलब गौशाला संचालकन का बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। तो यह बताइए प्रक्रिया के लूप होल का है, कहाँ दिक्कत थी जेका सरकार नहीं समझ पाए रही है, जेके चलते भाई अपना 1500 गैया रखे हैं या गौवंश रखे हैं, 500 के यदि पैसा मिल रहा है तो 1500 के सर्वाइव कैसे कर पे। अपना सूची दे दे कहूँ कईक ऐसा गौशाला है जहाँ 30-30 गौवंश के पंजीयन का पैसा दे रहे हैं। तो हाई कैठे हाई 200। डॉक्टर ये बताइए मुख्यमंत्री के विरोधाभास है का कि मुख्यमंत्री के विरोध में डिप्टी डायरेक्टर की हिम्मत थी कि मुख्यमंत्री के आदेश का दरकिनार कर नहीं ओमा विरोध अपना यह तो एक बड़ा खुलासा करे हैं और एमा लगातार हम कोशिश करब कि जिम्मेदारन तक हम पहुँची और जवाब लेके प्रयास करी। लेकिन दूसर बात यह कि जब गौशाला मध्य प्रदेश के विंध्य में लगातार गौवंश पर बहस हो रही है। बहस ऐसे हो रही है कि तमाम सड़कन में गौवंश है, गौशालन में गौवंश है, लोगन के हत्या या सीधे तौर पर हम कहीं कि लोगन के मौत हो रही है। सड़कन में बेमौत लोग मारे जा रहे हैं, दुखद दुर्घटना हो रही है। गौवंश के जो कहा जाए दुर्दशा हो रही है सड़कन में, वो आम आदमी बेमौत मारा जा रहा है। बीते दिन एक खबर हम दिखाए रहन जो जन सुनवाई के दौरान उठी रही हिनौती गौधाम का लेके जोने पर चर्चा यह भय रही कि गौवंश कम है, ज़्यादा पैसा निकाल लेंगे और तमाम अव्यवस्थन का लेके जो है बात उठी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार बेसहारा गौवंश के आखिरी पड़ाव का है। गौशाला केवल नाम के हैं या गौशालन के अस्तित्व आगे बची या गौवंश के अस्तित्व आगे बची, तमाम बातन पर सवालन पर जवाब खातिर आज हमारे साथ है गौ संवर्धन बोर्ड के लगभग 11 साल जिला उपाध्यक्ष पद में आसीन रहे राजेश पांडे जी। आज उनसे सीधी बातचीत करी थी कि आखिरकार यह गौशाला के और गौवंश के संरक्षण कितनी बड़ी चुनौती है और ए पर उनकर कहब है ये पूरे तमाम आरोपों जो उन पर लगाए गए हैं। सीधी बातचीत करब तो विंध्य क्षेत्र गई पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और सीधी बातचीत करी तो बहुत बहुत स्वागत है भैया अपना के। बहुत बहुत धन्यवाद कनिष्ठ भाई। यह बताइए भैया कि पहले तक गौवंश की जो ये दुर्दशा है एक जिम्मेदार को है। देखिए कनिष्ठ भाई, यह गौवंश के यदि दुर्दशा के जिम्मेवार है प्रथम दृष्टया तो समाज है जी। लेकिन समाज की परिस्थितियां ऐसा बदली कि समाज अब ये स्थिति में आ गया कि बहुत सारे ऐसा परिवार हैं कि अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो यदि समाज नहीं कर पा रही है तो फिर सरकार का आगे आवे पड़ा था। मध्य प्रदेश में जब 2003 में भाजपा की सरकार आई तो गौवंश वध है प्रतिबंध लगा दी इनका। देश में गुजरात के बाद मध्य प्रदेश दूसरा ऐसा स्टेट रहा जब गौवंश वध में प्रतिबंध लगा दी। जब प्रतिबंध लग गया तो जो गाय कटे जात रही मध्य प्रदेश से तो उनमें रोक लग गए। लेकिन वो रोक तो लग गए लेकिन गौवंशन के समाज सरकार का जो में करे चाहिए वो थोड़ा लापरवाही है, ढीली है। समाज एक बस गौवन का दूध खाइन, दूध खाए के बाद गौवन का छोड़ दी।
लेकिन जब मध्य प्रदेश सरकार में हमारे मध्य प्रदेश सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी 2009 में वन पर्यावरण मंत्री हुए, तब उनके दिमाग में नगर निगम में एक गौशाला चलत रही है, काजी हाउस रही है। तो जो काजी हाउस में जैसा बोरन में गल्ला भरे रहा थे, वह तरह गौवंश वहाँ इकट्ठा किन के रहे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री जी पूर्व में विधायक रहे, वो जब गजाए के दिखिन आ देख के कमिश्नर का कहिन कि तुरंत गाय इनका छोड़ी आई, इनका तो हत्या हो रही है। अब दूसरे दिन बैठक लेहिन, अब बैठक लेहिन तो नगर निगम वाले कहें कि भाई यदि काजी हाउस में हम गाय का लय के बाद 1 हफ्ता बाद हमें उनका वो करे पड़ी, का कहावत है, बोली लगावे पड़ी, अंत में गाय कटे वाली जाई है। तो मंत्री जी वन मंत्री रहे, पहले विधायक रहे जब नगर निगम में, लेकिन भगवान के चक्कर में 1 महीना बाद मंत्री हो गए, दूसरा चुनाव था। तो फिर कहीं एक है समस्या का समाधान का है। और वो समस्या का समाधान 3 बजे रात तक उनके निवास में, वो समय के सीसीआर बीवी सिंह साहब रहे, हम रही, माननीय मंत्री जी रहे। 3 बजे रात तक ये तय भा कि गौशाला के अलावा कोनो विकल्प नहीं आए। और दूसरे दिन 3 बजे रात ये तय भा कि गौशाला खोली कहाँ जाए, तो दूसरे दिन वह दिन तय भा कि लक्ष्मण बाग में गौशाला खोली जाए। ओके पहले कलेक्ट्रेट में माननीय उस समय के वन मंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी बैठक लाई के एक कलेक्टरन से बीच में अधिकारी भी चर्चा कर चुके। ये निष्कर्ष पहुँची कि गौशाला के अलावा कोनो चारा है नहीं, लेकिन कहाँ बने, ये 3 बजे रात तक चला तो मैं लक्ष्मण बाग में गौशाला खुली। 19 अक्टूबर 2009 का लक्ष्मण बाग में विस्तारित गौशाला खोली गई। तब से वो गौशाला चालू है और वो गौशाला के काम गौ सेवा के रूप में हमारा रुचि रहा थी, हम ही सौंपी गए। वह जब गौशाला चले लग, नॉन बजटेड गौशाला रही, जब गौशाला चली तो 1 रुपया न सरकार देता रही, न 1 रुपया कहाँ से मिलता रहा। लेकिन भगवान की ऐसा कृपा रही कि शहर के लोग, माननीय मंत्री जी के पूज्य पिताजी के इतना सहयोग रहे, गौशाला चल रहे गए। अंत में मेघराज जी जैन साहब के गौग्राम यात्रा है, और जब गौशाला लक्ष्मण बाग गौशाला के गौग्राम यात्रा आए दिखें, कहें हाँ, जब उनका अधिकारी बुलाएं कि गौशाला का प्रत्यक्ष रूप से को देखा था, तो कहें कि राजेश पांडे, तो बुलाए कि हमें कहें कि तुमको हम बड़ी जिम्मेवारी देना चाहते हैं और हमें 1 हफ्ते के अंदर गौ संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष बनाएं। जब उपाध्यक्ष बनाएं तो लक्ष्मण बाग में गौशाला खुली, लक्ष्मण बाग के बाद बसामन में गौशाला खुली, जेल में गौशाला खुली, हनुमाना गौशाला खुली, जनकहाई में गौशाला खुली। उसके बाद मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के 150 गौशाला खुली। मुद्दे के बाद जब अपना कह रहे हैं कि वास्तव में एक पड़ाव का है, तो जब अपना के मूल प्रश्न है वह सच ये है कि गौवन के तो सबसे बड़ी सुखी गाय रहती हैं किसान के खूंटा में, किसान के घर में। लेकिन किसान यदि नहीं रखा चाहे तब सरकार का करे पड़ी। हम लोग जब सर्वे कराए थे तो 2014-15 में तो 1 लाख रीवा मऊगंज में गौवंश बेसहारा गौवंश रहे। आज के सर्वे में 65,000 गौवंश रीवा मऊगंज में बेसहारा है। अब अपना सोच सकी थे कि 65,000 जो सड़क में गौवंश घूम रहे हैं, बाण सागर पानी हो के बावजूद किसान खेती नहीं कर पा रहा। हमारे पिताजी स्वयं रात के धान ताका थे, तो अब किसान बाण सागर के पानी आ गया, खेती नहीं कर पा रहा है। अब हम बेसहारा आवारा नहीं, बेसहारा गौवंश घूम रहे हैं। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी योजना बनाए कि रीवा में यह संकट मालवा में नहीं आ, यह संकट मालवा में नहीं आ, यह संकट मध्य भारत में नहीं आ, यह संकट केवल है पन्ना से लेके सिंगरौली तक, और रीवा सतना और फिर सीधी या सर्वाधिक संकट वहाँ है, क्योंकि यहाँ किसान बहुत छोड़ रहे हैं। बाकी अपना शहडोल में, उमरिया, मनूपुर में इतनी स्थिति नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ये सोचें कि हम रीवा के किसानन का बचाव खातिर किसानों बचाएं और गौवंशों बचाएं। एक ही खातिर प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट बनाएं। और बसामन मामा में 9,000 गौवंश हैं, 150 कर्मचारी हैं, और अपना जाके देख सकी थे कि बहुत अच्छी गौवंश रह रहे हैं। वहीं से लगा हुआ जंगल है, वो जंगल में गौवंश विचरण कर रहे हैं। फिर माननीय उप मुख्यमंत्री जी का त्योथर क्षेत्र के पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी से चर्चा की है कि हिनौती में गौशाला बने के चाहिए। यद्यपि ये बात सही है कि 2019 में हम गौशाला हिनौती में 6 गौशालन के प्रस्ताव
पास किए हैं। तो हमारे अध्यक्षता में बैठक रही, प्रीति मैथिल कलेक्टर रही। ओमा हम नई गढ़ी शिवराजपुर का चुने रहन, हिनौती चुने रहन, या अपना के सोलर पावर प्लांट चुने रहन, और यह अपना के जनकहाई चुने रहन, सिरमौर चुने रहन, बसामन में ऐसन करके आओ यह प्लानिंग निर्णय भे कलेक्टर के माध्यम से कि गौशालन का समाज 80,000 से गौशाला चलाई जाए। पहले गौशाला में बहुत कम पैसा 2-2.5 रुपया बर रहा। तो ओके बाद यह हिनौती में गौशाला चली। जब हिनौती में जब हम गए और जब जाए के दिखें तो वह न पानी आए न चारा आए, मतलब वो एक तरह से रेगिस्तान रहा। लेकिन गौ माता के ऐसा कनिष्ठ भाई कृपा रही कि रीवा के रमाकांत पांडे जी कृषक हैं, बड़े समाजसेवी हैं, 25 एकड़ ज़मीन दे दी। और उनके बोर में इतना पानी है कि 2 किलोमीटर पाइपलाइन माननीय डिप्टी सीएम साहब बिछवाए के और टंकी मध्य प्रदेश में यदि कौनो गौशाला में टंकी बनी है तो वह हिनौती गौधाम है। और वह में सरकार के 1 रुपया नहीं लगाया, जन भागीदारी से टंकी बनी। 50 लाख रुपया डीबीएल लगाई, टंकी बनाई, 50 लाख रुपये एमसीसी लगाई के 10 किलोमीटर पानी डाली। और आज अपना जाके देख सके कि मीठा पानी गौवंशन का मिल रहा। अब और 10 एकड़ में चरी लगी है, 10 एकड़ में चरी है, वह हरा चारा आज अपना देख सके थे। विषय आवे बीते दिन अपना का जन सुनवाई के दौरान पर एक विषय आवा कि हिनौती गौधाम में गौवंश काफ़ी है, पैसा खूब आ रहा है, पैसा के दुरुपयोग किया जा रहा है, और राजेश पांडे कहों न कहों जिम्मेवार है। तो हम अपना के माध्यम से जनता जनार्दन का बहुत स्पष्ट कहा चाहिए थे कि 2 जगह जब आदमी पैसा खाई वो 60,000 वर्ष तक वह भिष्टा के कीड़ा बनी। जब मंदिर में पैसा खाई, जब गौवन के पैसा खाई। तो हम लोग किसान के बेटा है, हमारे पिताजी गौवंश गौभक्ता ही। अब पिताजी हमेशा कहीं नहीं कि गौवन के दाएँ बाएँ जो करी है तो वह फिर फली ना। तो हम पंचायती पूरे प्रयास करी थे कि गौवंशन के यदि अपना मदद की है न 10 रुपया, तो यह प्रयास करी थी कि 10 रुपया न हो पावे, गौवन के 10 रुपया लगे ही लगे चाहिए। रहा सवाल गौशाला को चलावत है। गौशाला में मध्य प्रदेश के 2 ऐसा गौशाला हैं, लक्ष्मण बसामन मामा और हिनौती, जहां संचालन समिति एसडीएम के अध्यक्षता बनी है। शासन की नीति तो दूसर में ही, लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री ये से बनवाइन कि हमा गौसेवक सेव जो नंबर है, गौसेवकन का हम चले जा तो लोग कहें कि राजेश लूटे ले थे, कनिष्ठ भाई गौसेवा लूटे ले थे। तो डिप्टी सीएम साहब एसडीएम का अध्यक्ष बनाए, सिरमौर में एसडीएम अध्यक्ष हैं, डिप्टी डायरेक्टर सचिव हैं। पैसा जब आवत है तो उनके खाता में आवत है। और अपना के ताजुब के बात बताई थे कि हिनौती गौधाम में अप्रैल 2025 से 1500 गौवंश रहे, लेकिन पिछले वर्ष तक 500 गौवंशन के पैसा आ रहा, रिकॉर्ड दिख ले। यदि डिप्टी सीएम साहब जन भागीदारी से मदद न करते हैं, मतलब 500 गौवंशन के पैसा आ रहा है, 21 गौसेवक हैं, तो 500 गौवंशन के तो आ रहा तो 25 रुपये डेली आ रहा है। तो उनकर वेतन जो 5 रुपये डिप्टी सीएम साहब 5 रुपया मेन पावर का कराए थे माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करके, तो 5 रुपया में तो हम 65,000 होते, 17,000 होते। हम गौसेवकन के 1,90,000 वेतन दे रहे हैं। फिर 900 रुपया कुंटल भूसा, जो टेंडर डाला थे 3 महीना बाद टेंडर हाथ जोड़ ले थे कि भूसा नहीं मिल रहा, 950 रुपया भूसा, 30 रुपया किलो चोकर मिल रहा। अब सोचिए कि 1500 गौवंश हैं, अब 500 के पैसा मिला था। यदि डिप्टी सीएम साहब जन भागीदारी से सहयोग न हो तो हम गौशाला का चला सकते। नहीं तो यह काहे हो लगे कि 1500 गौवंश से 500 को मिला था, यह कौन नियम है? यह नियम तो ऐसा ना हो रहा, लेकिन वह समय हमारे मध्य प्रदेश में नेता उपनेता प्रतिपक्ष कटारे हेमंत कटारे साहब एक नीमच के गाय के फोटो फेसबुक में डाली और सीएम का टैग कर दी, सीएम साहब का टैग की। ओके बाद सीएम साहब के यहाँ से ओखर इंस्ट्रक्शन आ गए कि एक जाँच की जाए कि यहाँ गाय कैसे मर रही हैं। जब वह फोटो हम दिखें तो हेमंत कटारे साहब सब स्वयं अनुरोध किए हैं कि भाई साहब ये जो गाय आप भेजे हैं ये हमारे यहाँ नहीं पाई जाती, नीमच तरफ की गाय है। तो बोले पांडे जी हम क्या बताएं, ये कौन आपके ये हमारे फेसबुक में डाल दिया। तो हमने कहा कि नहीं, ये उसमें प्रशासन दबाव में आया, प्रशासन ने लिख करके दे दी कि हम 600 से अधिक नहीं रख सकी थे। उस समय हमारे पास क्षमता रही कम है,
रही क्षमता 800 के, लेकिन लिखा 600 के रहा। लेकिन जब क्षमता के निर्धारण हो गया, क्षमता बढ़ गया, लेकिन पशुपालन विभाग वह पत्र के वह विधानसभा क्वेश्चन के कारण पशुपालन विभाग पंजीयन का नहीं बढ़ा पाए। लेकिन जब अब मंत्री जी 4 सेट का 3 करोड़ रुपया 2 करोड़ 67 लाख रुपया माननीय क्षेत्रीय विधायक नरेंद्र प्रजापति जी दीन टेंडर भा RES काम की 3 सेट वो बनाई। 1 सेट में जिला पंचायत कुछ मदद की, कुछ विधायक जी मदद की, कुछ सांसद जी मदद की, कुछ जनपद गंगेव के हम जनपद अध्यक्ष जी मदद की। 4 सेट के लिए डिप्टी CM साहब 3 करोड़ रुपया अपने विधायक नहीं से दी, काम चल रहा। तो जब ये संख्या बढ़ी तो ओ माने कुछ ऐसा पशुपालन विभाग के अड़ंगो रहे कि पशुपालन विभाग के जिनका, चूँकि एमन नियम यह है कि हम संचालन करता जो गौशाला चलाए रहा है पहले ही पंजीयन करे चाहिए। तो चूँकि अब यह चलाए तो SDM रहे हैं, तो SDM सरकारी आदमी तो पंजीयन कर नहीं सका, तो उनमें प्राइवेट आदमी को पकड़े पड़ा था प्रबंधक का। तो प्रबंधक लिख दी कि हमारे गौशाला में पंजीयन ऑनलाइन कर दिन कि 1500 है। फिर VS का ओखा वेरीफाइज कर वेटनरी सर्जन वेटनरी सर्जन का, तब वेटनरी सर्जन ओखा कह दीन 1200 1000। लेकिन जब डिप्टी डायरेक्टर जिनका मेन करे का है तो वो कह देते रहे हैं 500। तो ये में इतना संघर्ष हुआ कि हम ही अधिकारी से इतनी लड़ाई लड़े पड़ा, इतना हम ही परेशान होकर पड़ा कि वह 500 हमारे पास 1500 गौवंश 1-1.5 साल से है। अब 500 गौवंश के भी पैसा मिला था, हमें नहीं मिल रहा है पशुपालन विभाग का, लेकिन आखिर वो गौवंश के काम में आवत। लेकिन अब प्रसन्नता यह है कि वर्तमान डिप्टी डायरेक्टर और वर्तमान कलेक्टर सारे लोग डिप्टी CM साहब के कहे पर, और जो एक रजिस्ट्रार है अनुपम अग्रवाल साहब, तो चूँकि हम गौ संवर्धन बोर्ड से जुड़े रहे हैं, उनसे अनुरोध किए हैं, तो वहाँ डिप्टी डायरेक्टर का निर्देश दीन कि हिनौती गौधाम में जितने गौवंश है सबके 100% पंजीयन की जाए। आज की डेट में 1477 के पंजीयन हो चुका है, लेकिन पैसा हमें तीसरे महीना मिली, जबकि हमारे गौवंश हैं 3000। तो अगले चरण में हम वो गौवंश पूरा हो जाइए, और गौवंश में 1 रुपये का होठ है ऐसा नहीं भया कि हम पंचे बिना गौशाला में गौवंश जब रहा थे हर महीना ओखर गणना होती, गणना के बाद पैसा मिला था। मतलब वो हमारे एक साथी कहिन कि 3 महीना गौवंश रहबे नहीं भे 90 लाख रुपया 30 लाख के हिसाब से ले ली। अब उनका तो हम यहाँ तक कहन कि भैया गौशाला आए के रिकॉर्ड तो देख लाए, पड़ोसी आए वही तो मंदिर में रहा थे, बल्कि उनका आग्रह किहन कि अपना गौशाला मंदिर में रही थे तो यहाँ रेस्ट हाउस बन गया, यहाँ रही गौशाला चलाई। हम पंचे तो चाहे थे, हम 72 किलोमीटर से जाई थे, वह जंगल में रही थे ना। गौशाला संचालन समिति से 1 रुपया एक चाय नहीं पिया ना। अबे तो जब हम करी थे तो डिप्टी CM के कृपा से करी थे, वो मदद कर दिए थे तो चले जाई थे। तो हम चाहिए थे कि वहाँ लोग जुड़े। तो ऐसे हम आहत हैं कि वास्तव में यह बघेली चैनल और खासकर कनिष्ठ तिवारी जी के जो साख ही बिंधमा एक अलग तरह के है। तो हम सोचने के लिए बघेली चैनल के पास हम जाब तो हम अपन पक्ष रख सकी। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य है कि जनता के बात जो ठीक है एक पक्ष हो रहे वो हम हमेशा स्वागत करी थे हर पक्ष के कि अपन बात की जाए। लेकिन अबे अपना कहन कि रजिस्ट्रेशन वाली जो प्रक्रिया है एमा सही पालन नहीं होता है, के चलते मतलब गौशाला संचालकन का बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। तो यह बताइए प्रक्रिया के लूप होल का है, कहाँ दिक्कत थी जेका सरकार नहीं समझ पाए रही है, जेके चलते भाई अपना 1500 गैया रखे हैं या गौवंश रखे हैं, 500 के यदि पैसा मिल रहा है तो 1500 के सर्वाइव कैसे कर पाई। और निश्चित तौर पर आदि भाई खाए कर न पाई, सेवा न हुई तो मर जाई। तो यह लूप होल कहाँ से शुरू है और ये खत्म कैसे किया जा सकता है? एक चूँकि यह प्रदेश स्तरीय अपने के प्रश्न है, यह अपने के प्रश्न से प्रदेश स्तर तक एक मैसेज जाई। वास्तव में एमा एक सरकार तो बहुत अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम की जो 40 रुपया की, लेकिन जब गौशाला चलाने वाला आदमी कह रहा है कि 400 गौवंश है, तो गौशाला चलाने वाला आदमी अब वेटरनरी सर्जन जब दोनों एक साथ ज्वाइंट गणना करें, गणना कह के यदि वो वेटरनरी सर्जन गौशाला संचालन कह दी इसकी 400 हैं, तो फिर डिप्टी डायरेक्टर के ये धर्म नहीं, डिप्टी डायरेक्टर को हम माने के चाहिए। नहीं तो डिप्टी डायरेक्टर बिना गिने का कैसा लिख देते? यह पूरे प्रदेश में ये चल रहा है। अब एक माननीय उप मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम ओखा आगे रेस करब कि डिप्टी डायरेक्टरन का बाउंडेड की जाए कि जो गौशाला संचालन समिति ये ऐसे हम सहमत हैं
कि हर महीना गाय बढ़ती हैं घटती हैं, कबहू आई कबहू गई, यानी आ गई लेकिन कबहू कबहू का होत करा थी कि हमारे 500 गाय हैं, 10 ठे गाय हमारे चली गई या कि हमारे 5 ठे गाय मरी गई। तो सरकार बहुत अच्छा नीति बनाए है कि हर महीना गणना करा, जितनी गाय का पैसा सरकार के नियत में कौनो खोट नहीं है। नहीं तो गणना कहे के बाद जब वेटनरी सर्जन एक खुद जो है राजपत्रित अधिकारी है जेका जिम्मेदारी दी गई है, ओके ऊपर मतलब ओके बात में भरोसा नहीं आया, वो डिप्टी डायरेक्टर ओका काट छाट कर देते बिना गिने। हाँ, यह एमा अब चूंकि हम सर्वाइव कर रहे हैं नहीं, सर्वाइवल या अपना के ना हो बल्कि गौ वंश सर्वाइव कर रहा है। गौवंश, यह तो गौवंश आदरणीय कनिष्ठ भाई, ये गौवंश तो ऐसे हम खवाए रहे हैं कि जो डिप्टी सीएम साहब जन भागीदारी से पैसा दे दी तो एसडीएम के खातम पैसा है तो ओके ब्याज से हम 100 कुंटल भूसा अब तो चला गा। कर्मचारी के वेतन 1,90,000 होता है और सरकार से मिला थे 65,000, तो वह डिप्टी सीएम साहब ऐसा विनता जी मिलत है। लेकिन जहाँ नहीं है तो जहाँ नहीं मर रहे हैं ना, जहाँ नहीं है मतलब रीवा जिला में कम से कम नहीं तो 400, रीवा मऊगंज जिला में मिला के 250-400 करीब मुख्यमंत्री गौ सेवा योजनाएं के तहत गौशालाएं चल रही हैं, उनका सरकार पैसा दे रही है। लेकिन जब हमारे यहाँ ये विसंगति है तो हम ये समझी थे कि ये विसंगत हर जगह हुई, पूरे वो क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का, जिले के कलेक्टरन का विशेष तौर पर यह निगरानी रखे चाहिए कि वास्तव में सरकार की जो पॉलिसी है उसका 100% पालन हो। यहीं से गौसेवा के कार्य से लोग भाग रहे हैं, इसलिए कि गौशाला चलाने वाले लोगन का 200 गाय रखे हैं और पशुपालन विभाग ले लिख देते, अरे अपना सूची दे दे कईक ऐसा गौशाला है जहाँ 30-30 गौवंश के पंजीयन का पैसा दे रहे हैं। हाई कैठे हाई 200 हाई लिखा 300 है, हमारे पास सूची लिख 50 है। तो ये जो विसंगति है, यह विसंगत का सरकार के नियत में कोनो खोट नहीं है, लेकिन चूंकि यह विसंगत का दूर करे की जिम्मेदारी नहीं, तो यह विसंगति में नियत में खोट के है। हम ये पशुपालन विभाग दरअसल डिप्टी डायरेक्टर मतलब इतना बड़ा उनका दिखात नहीं है भाई। यह तो एक साधारण बात थी कि यदि सिविल सर्जन जो है वेटनरी सर्जन वो जाए के जब लिख रहे हैं बाकायदा उनमें सबके दस्तखत है, पंचनामा होता है, टैगिंग है, सब है, हर गाय की टैगिंग होती है, हर गौवंश की टैगिंग होती है, तो वो जाके क्रॉस चेक करें कि मतलब ये में मन मुताबिक जितना आई तब चला राउंड फिगर में 200 लिखे देते कब 100 लिखे देते, तो ये में तो मर जाइए पूरे बिंद अबे हम ही पूरे बिंद के एक दिन हम चूँकि गौ सेवा से हमारा बड़ा लगाव है तो पूरे संभागीय मुख्यालय है तो पूरे बिंद के हम गौशालन के एक दिन समीक्षा पारिवारिक की हैं, तो पूरे बिंद की यही स्थिति है कि गौशाला गौ कुछ है, पैसा कुछ मिल रहा है, इसलिए ग्राम पंचायत के सरपंच चला नहीं पा रहे हैं। सरकार तो कहा थी कि यदि 500 गौवंश है तो हम 500 का पैसा दे, 500 सरकार जैसा लाडली बहनन का पैसा सरकार दे रही है वैसा मध्य प्रदेश में दूसरी योजना गौवंश के है और गौवंश में सरकार ओपन बड़े विशाल होता से काम कर रही है, मतलब सरकार बाउंडेड नहीं। डिप्टी डायरेक्टर ये बताइए मुख्यमंत्री के विरोधाभास है का कि मुख्यमंत्री के विरोध में डिप्टी डायरेक्टर की हिम्मत थी कि मुख्यमंत्री के आदेश का दरकिनार कर नहीं, ओमा विरोधाभास के सवाल यह कि डिप्टी डायरेक्टर और VS वेटरनरी सर्जन और डिप्टी डायरेक्टर गौशाला संचालन समिति के बीच में जो समन्वय हो चाहिए वो समन्वय का अभाव है। यदि वो समन्वय रिश्वत चाहते हैं, वो समन्वय डिप्टी डायरेक्टर का चाहते कि 100 गाय के पैसा उनका मिल जाए। नहीं, अब तो वर्तमान में डिप्टी डायरेक्टर हमारे बहुत अच्छे हैं, मतलब अपने रीवा डिप्टी डायरेक्टर की बात हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन समन्वय की कमी है। अबे नहीं, अब तो नहीं आ, लेकिन हम पूरे प्रदेश के बात कर रहे हैं कि यह गौशाला में जो पैसा सरकार के द्वारा अनुदान मिल रहा है वो 3 कड़ी है, गौशाला संचालन समिति, फिर ब्लॉक वेटरनरी सर्जन विकास खंड के वेटरनरी वो राजपत्रित अधिकारी है, अपना बहुत सही बात कह रहे हैं, और तीसरा डिप्टी डायरेक्टर। तो गौशाला संचालन समिति यदि 1000 गौवंशन के पंजीयन कर दी तो VS के ड्यूटी है कि वह गौशाला संचालन, हम यह चाहिए थे अपने के माध्यम से कि गौशाला संचालन समिति VS एक ही दिन जाए के पर ओकर डेट तय कैले कि हर महीना के हम यह तारीख का जाए के गणना करब और जाऊँ गौशाला संचालन समिति संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच और वेटरनरी सर्जन के बीच में जाऊँ गणना के पंचनामा बनाए ओका एज डिप्टी डायरेक्टर का मान लिख चाहिए, और जब वो डिप्टी डायरेक्टर वही एज मान ली है तभी गौशाला चल पाई है।
और नहीं ये दिन मनी है, तो इसलिए कि अब नहीं तो ई कहूँ में मानत है, हम थोड़ा ये विषय समझे चाहिए लगी कि ई मनी ही कहूँ में नहीं। अब इनकर मतलब ओकर का रूपरेखा रहा थी कि कहूँ में ही मानत है, कहूँ में ओकर गणना ही कैले थे। नहीं, आप देखिए सरकार तो बिल्कुल क्लियर फेयर काम तरीके से अब ये कहा ऑनलाइन पोर्टल दर्ज होता है। हाँ। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है ऑनलाइन पोर्टल दर्ज हो जाता। पहले जब हम पंचे बोर्ड में रहे हैं तो पहले मैनुअल होता है, जिला गौ संवर्धन पशुपालन समिति में प्रस्ताव आवत रहे हैं, हम पंचे संख्या बल के पुष्टि करत रहे हैं, जब पैसा आवत रहा तो हम पंचे वितरण करत रहे हैं, संबंधित संस्था का देते रहे। लेकिन अब सारी चीज़ ऑनलाइन ही, तो कंप्यूटर ऑपरेटर हम गणना बिजली सर्जन हन, तो हम कंप्यूटर ऑपरेटर को बता दिए कि भाई तू 500 गणना यदव को बिजली सर्जन के आईडी से जाइए, डिप्टी डायरेक्टर से आईडी वो कंप्यूटर ऑपरेटर दोषी नहीं है, वो तो एंट्री। लेकिन अब सवाल भरोसा का, समन्वय का। यदि भरोसा समन्वय हो तो मतलब हम अब ये सोचिए अपना कि ये हमारी जितनी गौवंश है उतनी गणना हो जाए, एक खातिर हम ही इतना संघर्ष करे पड़ा कि डिप्टी सीएम साहब का रजिस्ट्रार का कहे पड़ा कि जितनी हिनौती गौधाम में गणना गौवंश है उनका गणना करा लीजिए, चिट्ठी लिखे के पड़ा, तब तो गणना भाई गजब है। हालांकि यह पूरा विषय जो है बेहद संवेदनशील है, कहे कि हम बे कही थे कि गौवंश किसानन की जिम्मेदारी है, लेकिन किसान अपनी जिम्मेदारी से हाथ खड़ा कर दीन, उसके बाद सरकार ली, सरकारों वो जिम्मेदारी पर का खरी उतर रही है। कहे कि जब ये में तमाम घटना दुर्घटना ठीक है, जो काम कह रहा है उसका पैसा तो चाहिए भाई, जे दिन के अपन 8 घंटा 9 घंटा जो वर्किंग टाइम है सब काम करे जाते, सब 2 पैसा पावत है तो परिवार पालत है। निश्चित तौर पर यदि 1500 गौवंश हैं और डिप्टी डायरेक्टर का 500 लिख दें तो कहूँ गौवंश या कहूँ गौशाला सर्वाइव कर पाई, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन अपना यह तो एक बड़ा खुलासा करे हैं और एमा लगातार हम कोशिश करब कि जिम्मेदारन तक हम पहुँची और जवाब लेके प्रयास करी। लेकिन दूसर बात यह कि जब गौशाला पर अपना के आरोप यह है हिनौती गौशाला पर कि वहाँ गौवंश का लय लीन जाते हैं, गिनती कह के छोड़ दीन जाते हैं बाहर, यह टोटल झूठा आरोप है। और बसामन मामा में जब गौशाला खुली तो पहले वहाँ के किसानन से डिप्टी सीएम साहब कहें कि चूँकि हम बोर्ड में रहें किसानन के पास हम बैठें, किसान कहें कि गौशाला खोली जाए, लेकिन हमारा एक शर्त यह है कि गौशाला से जंगल के बीच में दोनों तरफ 4 किलोमीटर बैरिकेटिंग कह दी जाए कि जब गाय गौवंश से गौशाला से चले तो किसान के खेत में न हो। तो बसामन मामा 2017 में बैरिकेटिंग 4 किलोमीटर फॉरेस्ट की पैसा डिप्टी सीएम अपने खनिज मत से दी, 50 लाख खनिज मत से 50 लाख उद्योग के CSR से दी। तो वहाँ अब गौशाला से बसामन मामा से गाय निकली सीधे जंगल चली गई, बारी है। यही हाल हम यहाँ हिनौती में की है। हिनौती में अभी तक हमारे पास 3 दिशा से बैरिकेटिंग हो गई रही है, लेकिन एक दिशा से बैरिकेटिंग नहीं भय रही है। तो जब जुलाई आवत रही तो किसान डंडा लेके गौशाला आवत, क्योंकि गौशाला जब किसान के गाय खेत में गौवंश जाई तो वो डंडा लेके आवत है, चूँकि हम पंचायत सेव करी थे, हमारा गौसेवक सेव करा थे, बाकी तो वो जा नहीं पावता है। तो ओके खातिर माननीय डिप्टी सीएम साहब से जब आग्रह निवेदन किए हैं तो वो समय प्रतिभा पाल कलेक्टर रहे, वो ओके खातिर 3 किलोमीटर बैरिकेटिंग के लिए पैसा दी हैं। अब बैरिकेटिंग हो गए। अब हिनौती गौधाम से जब गौशाला से गाय छूटी हैं तो केवल जंगले जाइए, अपना कबहू पधारी या देखी और जंगल से वापस आई हैं, कबहू नहीं। अब का होत करत है कि जो सबसे बड़ी दिक्कत ही एक घटना भय रही है, जो उन्हें घटना के कारण लोग इस तरह की बात करते हैं। गौवंश हमारे गौशाला में आए, जब गौवंश हमारे गौशाला में आवा थे तो हम पंचे उनका क्वारंटाइन करी थे, एक बाड़ा में रखी थे, एक शेड में रखी थे, ताला बंद रखी थे, ताकि वो 15 दिन गौवंश बाहर न जाए। यदि गौवंश का हम छोड़ब तो भागत सीधे जौने रास्ता से आवा हुआ रास्ता से जाए, ये अपनों किसान के बेटा हैं तो अपना जानी थी। तो यह कार्य है कि लाल गांव से सांसद जी के कहे मत 500 गौवंश आई गई और होली दूसरे दिन रहा, आज गेट रहा नहीं, लकड़ी के गेट रहा, गौ सेवक जाने नहीं पाए, रात के गौ से लकड़ी वाला गेट खुला रहा। तो हम आप 300 गौवंश चलेगी, जब चलेगी तो बीच में किसानों के पास नहीं गई, वो सीधे लाल गाँव गए और दूसरे दिन बुलवा ली है। लेकिन ओके पहले बाद हमारे पास एक 15 दिन बाद अप्रैल में जैसे पैसा आवा, उससे आज की डेट में कोनो दिक्कत नहीं है, न कोनो गौवंश जा रहा है। ये सब मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। नहीं, और गौवंश के
डेथ के, यदि उनके मृत्यु के बात की जाए, मौत के बात की जाए, तो ओहू पर आरोप यह है कि जो हड्डी है ओकर चमड़ी है एकर कहूँ न कहूँ व्यापार हो रहा है। वहाँ कई एक बार अपना वीडियो दिखे सोशल मीडिया में तमाम ये गंभीर आरोप लागत है। जी करीब भाई अपना बहुत सक्षम मंच में है, बहुत समझदार है। अब चमड़े के व्यापार लगभग पूरे गांवन से बंद है। मतलब चमड़ा के व्यापार अब कोई करे वाला नहीं है। बिल्कुल। मतलब सबसे पहली बात बताइए कि व्यापारी कहाँ, हड्डी के व्यापारी कहाँ पाऊ, चमड़ा के व्यापारी कहाँ मिली। आप तक गाय कट रही हैं, यदि एक गाय के दशा है कि वो जो पहुंच गई तो कतले खाना में चली जाती है। यदि गौशाला न बनाओ तो वो यहीं कटे गई हैं। लेकिन रीवा के आईजी साहब जब आए, गौरव राजपूत जी, उनको हम धन्यवाद दे चाहिए थे। जब आए तो उनसे हम कहें कि यह बनारस से कलकत्ता जा रही गौवंश, चूँकि कलकत्ता वो समय हमारी सरकार नहीं रही है, तो हम कहें बनारस से कलकत्ता जा रही हैं तो अपना थोड़ा यही दिखवाई और दिखी मॉनिटरिंग की ही पूरे बिंदवा, पूरे रीवा सतना सीधी शहडोल की ही औखर रोकी। तो एक तो हड्डी और चमड़ा का कोई व्यापारी नहीं मिले। एक बड़ा मूल प्रश्न है कि गौशाला में गौवंश दो तरह के आवत हैं, कमजोर और बीमार। अच्छी दूध दे वाली गाय का को छोड़े। हमारे पास तो वहाँ रही हैं जिनके केवल बच्चे भरे दूध मतलब अपना ताजुब करा कि हमारे यहाँ 35 बच्चन में 20 बच्चा ऐसा है जिनका हम दूसरे गाय से दूध पिलाए रहे हैं, नेपल पिलाए रहे हैं। इतना ही समर्पित भाव से काम हो रहा है। और यदि 1 घंटा भूसा चारम लेट हो जाता है तो हम मंत्री जी स्वयं वीडियो देखत करते थे। तो एक अब हमारे पास सबसे मूल प्रश्न है कि व्यवस्थापन, यदि निरस्तीकरण कैसन हो। यदि गाय मरी गई है, गौवंश मरी गया है तो गौवंश मरी गया है और गौवंश का कोई उठाने वाला नहीं है। तो गौवंश मर गया तो पहले हम जेसीबी, पहले बसामन मामा तो जेसीबी है, बसामन मामा पूरा ट्रैक्टर है, वो गौशाला 5 करोड़ की एफडी है। और हमारे गौशाला में तो अभी जुम्मे 1.5 साल भा, और 1.5 साल में हमारे पास संसाधन के अभाव है। लेकिन 3-4 साल बाद है तो अब हम जेसीबी का फ़ोन किए हैं कि भैया हमारे हिनौती गौधाम में जेसी गैया 3 मरी गई हैं, तो इनका जेसीबी, तो जेसीबी वाला कहा था कि भैया 2 घंटा बाद आई हैं, ऐसे कि हमारा जेसीबी दूसरे जगह ही है। अब चूँकि शहर से दूर है, 72 किलोमीटर है। और जब जेसीबी आई तब जेसीबी आई तो हम गौवन का ले जा के फेंकें, कबो कहूँ आई फेंकवान, कबो कहूँ ऐसा हो जाता है कि जेसीबी वाले कही देते कि हम 2 रोज ना। तब फिर जंगल पर्याप्त है तो वो जंगल में, मतलब यह बहुत रेयर केस है, वह जंगल में ले जा के उनका निरस्तीकरण के लिए छोड़ दी जात। न वहाँ हड्डी के व्यापार या अपनों जानी थे कि न हड्डी के व्यापारी आए, हमो पंचायत ने गिरे स्तर के नहीं आए हैं। मतलब जो आरोप लगा रहे हैं उन्हों का शर्म आवे चाहिए कि आज के समय में ये कोई इतना हम पंचे गिरे स्तर के नहीं आए कि हम पंचे हड्डी चमड़ा बेचम। यदि हड्डी चमड़ा बेचे को हो तो गौशाला काम करी, दूसरा काम करी। तो ऐसे अपना के माध्यम से अपना के जो प्रश्नाएं इनका हम केवल कर दिए। और हम तो ये कही थे कि जो आरोप लगा रहे हैं गौशाला स्वयं चला मैं, हम तो ये चाहिए थे ना कि आशीवानंद जी जैसे आदमी हमें 10 मिल जाए, लेकिन वो वीडियो ना बनाए, वो जाके काम करें, जाके देखें। हम भूसा नहीं डाली ना चारा डाली, लेकिन जब जाई थे तो देखी थी कि भूसा में गड़बड़ी तो नहीं है, चोकर मिला है कि नहीं मिलाया, पानी में पानी में चूना लगा पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नमक डाला है कि नहीं डलाया, दवाई मिल रही कि नहीं मिल रही, दवाई यदि आ रही तो कायदे की आ रही कि नहीं आ रही है, चारा यदि कटी बरसीन कटी है तो कटे के बाद वो मशीन में छरिके का मिल गए, ये सारे काम करे पड़ा था तनिष्क भाई। तो बाकी अपना से इतने हम कहा चाहिए नहीं। तो अब एक आखिरी सवाल अपना समझाने चाहिए थे, हिनौती गौधाम जो बना है एक रकबा कितना है वर्तमान में, वो कितनी गाय रजिस्टर्ड गाय हैं और कितनी अनरजिस्टर्ड गाय हैं? देखिए रकबा की जहाँ सवाल है तो चर्चाएं तो बहुत हैं कि 1300 एकड़ है, 1200 एकड़ है, लेकिन मौके में जहाँ गौशाला वर्तमान समय में चल रही है, क्योंकि नापित को नहीं है, सब इंतखाब देखते बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर 600-800 एकड़ तो वन भूमि है, 800 एकड़ तो वन भूमि है। और हमारे पास जहाँ गौशाला चल रही 120 एकड़ जमीन है जहाँ गौशाला है। अब अपना यकीन न कर 120 एकड़ में 40-45 एकड़ में तो तालाब नाला है, तो बचा कितना 60 एकड़। और 60 एकड़ में 37 एकड़ वहू में फॉरेस्ट का वृक्षारोपण कर दे दिन का, तो बचा कितना 30 एकड़। तो जहाँ गौशाला चल रही है आज के डेट में हमारे पास केवल 2 एकड़ जमीन बची है शेड बनाए के अलावा।
आज के डेट में हमारे पास केवल जहाँ गौशाला बनी है तो हमारे पास केवल 30 एकड़ ज़मीन में गौशाला चल रही है। ओके बाजू में या एक नाला निकला है, नाला के बाजू में हमारी 50 एकड़ ज़मीन ही। ओमा पीपी मॉडल में मध्य प्रदेश में 7 गौशाला बनत रही। ओमा हम हिनौती गोधाम का डिप्टी सीएम साहब वो कह रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जब यह समझ में आवा कि गौशाला या पीपी मॉडल न दी जाए, यद्यप उनके निर्णय का हम स्वागत करी थी कि गौशाला यदि पीपी मॉडल में गौशाला का व्यवसाय नहीं बनावा जा सकता है। पीपी मॉडल में यदि गौशाला चला जाए तो सामने वाला आदमी को कहाँ पैसा दे पाई। तो मुख्यमंत्री जी 7 गौशालन के टेंडर का निरस्त कर दी। लेकिन वर्तमान समय में कनिक्स भाई हमारे पास केवल 60 एकड़ जमीन ही। यदि जंगल न हो तो हम बसामन मामों में जंगल न हो, हिनौती में जंगल न हो, तो हम गायन का विचरण करे का हमारे पास जगह नहीं है। और वो अपना कहूँ जाके पधारी देखी कि हमारा तो वो रेगिस्तान है बिल्कुल, मतलब वह 100 एकड़ से अधिक हमारे पास ज़मीन नहीं है। और यदि वो रमाकांत पांडे जी हम ही 25 एकड़ ज़मीन न देते तो न हम चरी बो पाई, न हम पानी के इंतजाम कर पाए। तो वो उनके इस सहयोग से हम गौशाला। कितने गौवंश हैं रजिस्टर्ड गौवंश अपना सभी निवेदन के हैं कि वर्तमान समय अब 1402 गौवंशन के पंजीयन अब है, लेकिन हैं हमारे पास 3000। लेकिन डिप्टी डायरेक्टर यह कही नहीं कि चूँकि पोर्टल बनते में डिप्टी डायरेक्टर की नीयत में खोट नहीं रहा। वर्तमान डिप्टी डायरेक्टर हमारा वाईपी सिंह बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। उमा पहले जरूर गलतियाँ भाई, लेकिन वर्तमान गलती वो पोर्टल बंद हो गया। मतलब वो पोर्टल के नियम है, ऐसे अपना से बतावा चाहिए थे कि अपना बहुत नीचे तक जुड़े हैं और बघेली भाषा में अपना चैनल चला रहे हैं ना, बघेली भाषा का अपने चैनल के मतलब जिंदा कहे हैं। ऐसे हम अपना का सल्यूट करना चाहिए थे। धन्यवाद। समझ गया ना। तो ओमा एक नियम है कि 1 तारीख से 7 तारीख तक 1 तारीख से 7 तारीख तक गौशाला संचालन समिति पंजीयन ऑनलाइन करी। अब पंजीयन हुए से हुई ही हम पंजीयन नहीं कह सकीता है, गौशाला के परिसर में हुई। 7 तारीख से 14 तारीख तक का VS पंजीयन करिए, वेरीफाइड करिए कि जब गौशाला संचालन समिति पंजीयन की हिस्सी तो जाके जांच करें कि उतना है कि नहीं है। अब फिर 15 तारीख से 30 तारीख के बीच में डिप्टी डायरेक्टर का पंजीयन करे का डेट है। तो पोर्टल चूंकि बंद हो चुका रहा है, नीचे वाला प्रबंधक वाला ऐसे वो पोर्टल खुला नहीं। लेकिन 1400 का हमारा प्रबंधक सुरेश चतुर्वेदी जी लोकल किसान ही, बहुत जुझारू आदमी हैं, अपने यकीन न मानव बड़े आदमी हैं। अब 5 बजे सुबह से लेकर 11 बजे रात तक काम करा थे। अब वेतन कितना दी थी? 10,000 वेतन। अब 10,000 वेतन में 5,000 तेल लग जाता है। एक गौशाला से दूसरे गौशाला में 5 चक्कर आवत है तो 50 किलोमीटर हो जाते। गौशाला के रेंज 1 किलोमीटर ही। तो कुल मिला करके गौशाला में सब सेवा नहीं, तो मतलब अपना के लिए सेट कैठे हैं इस समय वर्तमान समय में हमारे पास 7 सेट हैं जो हम गौवंश रह रहे हैं। 7 सेट। एक सेट के क्षमता 800 नहीं। हाँ, देखिए कहा है कि यह जो क्षमता के यह पशुपालन विभाग वाले एक हर गलत व्याख्या के हैं और हमारे हिनौती गौधाम के जो प्रभारी नोडल हैं वो सबसे गलत व्याख्या की है। व्याख्या सरकार जब कांग्रेस की सरकार रही तो यह कहे कि 100 गौवंशन के लिए 5 एकड़ जमीन चाहिए। तो 100 गौवंशन के लिए 5 एकड़ जमीन के इंतजाम था। अब 5 एकड़ जो बंधे हुए जब बांधव अपना तो 100 गौवंश हैं, लेकिन यदि खुला रखा तो 250 गौवंश में आ जाते। कौनो हम ये नेचर है कि गौवंश के यदि बांध के रखा, अच्छा दूध दे वाली या कि मारे वाली या कि झपटे वाली, उनका छोड़ करके हम 90% गौवंश खुला रहा थे। खुला ऐसे राखी थे कि खुला गौवंश अधिक आनंद महसूस करते, खुले में हैं। अब बढ़िया पानी पीन, भूसा डाला है भूसा खाएं, अब फिर आके अपन बढ़िया चौगान है चौगान में रहें। तो वर्तमान समय में जो यह कॉन्सेप्ट एक नेगेटिव चलावा कि एक गौशाला में का कहावत है 110 हो चाहिए। अब बसामन मामा में 14 गौवंश मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के बने हैं, सेट बने हैं 18 कुल सेट है। तो वहाँ आराम से 9000 गौवंश रह रहे हैं। तब डिप्टी सीएम साहब आऊ इंतजाम की हैं। लेकिन हमारे हिनौती गौधाम में डिप्टी सीएम साहब ने प्राइवेट जन भागीदारी से 2 से सेट बनवाई, मतलब विधायक निधि या अपने निधि के अलावा बनवाई। मतलब इतना संवेदनशील है कि यदि उनका आज पता चली गई कि एक बार बसामन मामा के रात के 11 बजे पहुँचे और ठंडी के समय रहे, गौवंश रात के बैठे रहे और सकने वो बैठक के ना सांस के काम लगवा दी। गौवंशन के प्रति इतना संवेदनशील नेता
हमने भी मध्य प्रदेश में नहीं देखा। नहीं तो सेट अबे वर्तमान में जैसा अपना कहन कि एक गलत व्याख्या की गई, एक सेट में कितने गौवंश? एक सेट में वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री जो हमारा सेट बने हैं, विधायक जी जो पैसा दिए हैं, तो एक तरफ हमारा 250 गौवंश रह सका थे, एक तरफ 2.5 वंश खुला, मतलब 500। तो नियम का है, नियम वो इतना है कि जितनी ही होता है, नियम कुछ नहीं है। मतलब सेट के कोनो नियमावली नहीं है कि कितना? हाँ, ओमा जितने मतलब अपना से बहुत छोटी बहुत बड़ा उदाहरण दे रहे हैं कि अस्पताल में बेड के संख्या 100 है, लेकिन मरीज 200 आवत है। बिल्कुल। तो का मरीजन का बाहर डॉक्टर कराते हैं। पशुपालन विभाग ये कह रहा है कि यदि आपके पास गौवंश में 200 रख सकते हैं तो 2 गौवंश रखिए में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको रखिए तो पानी भूसा चारा का इंतजाम करिए। मतलब हमारे अपना के लगे 500 गौवंश प्रति सेट है, 7 सेट बने हैं अपने के, 7 पना 3500 गौवंश के क्षमता ही क्षमता ही जेका अपना चला सके थे, है ना। वर्तमान में अपना के हिसाब से 3500 गौवंश है, आराम से रह सकते है इतना अपना। हाँ 3000 हुई, 3000 जेकर इंतजाम अपना करी थे कायदे के। और एक ऐसे अपना के या KJS ये कहूँ फैक्ट्री सीमेंट फैक्ट्री वाले बनाए नहीं, तो एक ठे गौवंश ऐसा सेट बनाए अल्ट्राटेक वालों ने बनाया है, ऐसा बनाए नहीं को 800 गौवंश रह रहे हैं। अच्छा। ओमा वो क्वारंटाइन सेट हम बनाए हैं, ओमा भूसा है अपना का, हम वीडियो भेजब तो देखा अपना, ओमा भूसा हौज बनी है, पानी बना है, खुले में गौवंश मतलब सेट के नीचे है गौवंश, चारों तरफ से भी तारवाड़ी करा दी है ना कि ताकि गौवंश वहाँ लकड़बग्घा रात के आवा थे, लकड़बग्घा आवा थे, तो लकड़बग्घा चलत रहा थे और देखिन जैसे बच्चन का तो कूद के पकड़ा थे, तो इतना इंतजाम होगा कि लकड़बग्घा का शेरों न घुस पावे, मतलब ओखर रह के मॉनिटरिंग सब की जाती। तो चलिए तो कुल मिला के या बतकहाँ हिनौती गौवंश गौशाला के रहा, और उसके साथ साथ जो गौवंश के दुर्दशा हो रही है, बेसहारा गौवंश के का दुर्दशा है कि उस छुपा नहीं है, लेकिन सरकार उस जगह उनके प्रति समर्पित होकर काम कर रहे हैं, उन्हों के देखिए मनोबल बढ़ावे के काम है। और हम तो यह कहब, देखिए हम कौनो यदि खबर आवत थी तो हर बे हाथ जोड़ के निवेदन करी थे कि हर पक्ष सामने आवे, हम जिम्मेदार हैं नौका दिखावे खातिर, केहू का नाम का बदनाम करे के हमारा कौनो उद्देश्य नहीं है। हाँ, व्यवस्था कहते ना, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये कि सूरत और सीरत बदलनी चाहिए। निश्चित तौर पर गौवंश की समस्या पूरे प्रदेश की समस्या है, किसान की समस्या है, आमजन की समस्या है। उसके खातिर सबसे पहले जिम्मेदार वह समाज है, वह व्यक्ति है जो गौवंशन का पहले था फ़ायदा खातिर पालत है, फिर जब फ़ायदा खत्म हो जाते तो उनका बेसहारा कह देते हैं, और फिर का लोग आवारा गौवंश कहे लागत है। यह सबसे हमका बड़ी आपत्ति रहा थी। आवारा वो नहीं बल्कि आवारा वो तमाम किसान हैं जो इनके साथ ही हमें इनका बेसहारा कह देते। तो राजेश जी हमारे साथ रहे, बड़े बेबाकी से अपना उत्तर दिहन देखी, और हमरे खबरन से यदि अपना का देखी, हम कौनो पक्ष का यह कबो नहीं कहन कि अपना आरोप लगाए रहन तो बे बुनियाद आरोप न लगाई। यदि अपना गलत है तो ओकर भुगतान अपना का खुद भरे पड़ी, हम गलत हो तो हमका भरे पड़ी, और तीसरा आदमी जे गलत हुई। लेकिन समाज में गलत संदेश कबो न जाए चाहिए कि यह गौवंश हमका तो लागत है कि एकर जैसा वे अपना कहन कि यदि आज सेवा करे का हमका अपना दे दी तो शायद हम न कह पाऊँ। आज एक छोट का लड़का पालत भरे मसल का कर्म हो जाते लोगन के, तो एक गैया और एक बछिया पाल ले इतना आसान नहीं हो, लेकिन जो ये काम कह रहा है। अब हालांकि अब एक पीछे अपना कारण बताइन कि भाई डिप्टी डायरेक्टर और ये तमाम जो सरकार की योजना है इनमें कहों न कहों लूप होल है, जेके चलते कहों न कहों गौशाला प्रभावित है। तो ये तमाम व्यवस्था का दुरुस्त करे सरकारों। यदि हमारा आवाज़ पहुँच रही है वो अपना पंचे, यदि आसपास गौशाला हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ जई भ्रमण करी, गौ माता की सेवा करी, उनका इंतज़ाम करी। महज आरोप लगाए भर से शायद हालात और व्यवस्था नहीं सुधर सके। तो रखबापन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। का अपना संतान के सुख से वंचित है, बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन
पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 07662352451 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग,